बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्त्री मुक्ति के अग्रदूत। भारत में पहली बार साइमन कमीशन के समक्ष 1928-29 में ये कहने वाले कि भारत में यदि सही मायने में प्रातिनिधिक सरकार बनानी है तो पुरुषों के बराबर बराबर महिलाओं को भी मत देने का अधिकार होना चाहिए। विद हो कि 1929 में ब्रिटेन में महिलाओं को मत देने का अधिकार पहली बार प्राप्त हुआ। यूरोप में 300 साल तक महिलाओं को वोटिंग राइट के लिए संघर्ष करना पड़ा, आर्थिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर जब भारत में लेबर मेंबर थे उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव और इसके साथ जितने श्रमिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए उन श्रमिक अधिकारों में महिलाओं के विशेष अधिकारों के नीति बाबा साहब अम्बेडकर ने सर्वप्रथम भारत में बनाई। बाबा साहब अम्बेडकर अपने आंदोलन में हमेशा ये कहते थे कि किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से ही निर्धारित की जा सकती है। भारत का महान संविधान, पहला लोकतांत्रिक संविधान भारत के 10,000 साल के सभ्यता में जब बना तब बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर नागरिकत्व का अधिकार दिया और हमारे संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अंदर महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के प्रोविजंस हैं। उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस मनुस्मृति ने और जिस अधर्म शास्त्रों ने महिलाओं को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर पुरुष प्रधान व्यवस्था में गुलाम बनाए रखा, 2000 साल तक उन्हें किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को ड्राफ्ट कर महिलाओं को अपने माता पिता के संपत्ति में समान अधिकार, विवाह करने का अधिकार, विधवा होने के बावजूद पुनर्विवाह का अधिकार और उसी तरह किसी भी बच्चे को गोद लेने का अधिकार सर्वप्रथम प्रदान किया। क्योंकि नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री हिंदू कोड बिल के पक्ष में नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत के पहले कानून मंत्री थे उन्होंने अपने कानून मंत्री पद का इस्तीफा केवल इस बात के लिए दिया कि मेरा जो मंत्री पद है वो महिलाओं की मुक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। और इस तरह भारत के पहले कानून मंत्री ने भारत में स्त्री पुरुष समानता को प्राप्त करने के लिए अपना रेजिग्नेशन तक दे दिया। भारत के इतिहास में भगवान बुद्ध के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ये पहले स्त्री के सही मायने में, स्त्रियों के सही मायने में मुक्तिदाता है। आओ आज संयुक्त राष्ट्र जो प्लानेट 50-50 2030 तक जो संयुक्त राष्ट्र ने जो एजेंडा घोषित किया है, मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के जेंडर इक्वालिटी की संकल्पना का वो द्योतक है और हम इस 125वीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती में इन महान स्त्रियों के मुक्तिदाता और स्त्री पुरुष समानता के अग्रदूत भारत के महान आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर को आदरांजलि प्रदान करें। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत।